हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अभी रिलीज़ हुआ है ईयर 2020 का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो अभी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस किया है, तो इसके पीछे रीजन्स क्या है और नेबरिंग कंट्रीज और वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और किस तरह के चैलेंजेस हैं इंडिया जो भी फेस कर रहा है। तो ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप हमें टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाके आप नॉलेज एट सोर्स वहाँ पे सर्च करेंगे। इसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे, जहाँ पे आप हमसे अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज या कुछ भी रिलेटेड एनी क्वेश्चंस लाइक प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यूज़ अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो उसकी रैंकिंग है वो 94 है टोटल 107 कंट्रीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि 107 टोटल 107 कंट्री में 94 पोजीशन है। तो इंडिया की पोजीशन कितनी बुरी है। और जो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अभी 2020 का रिलीज़ हुआ है, इसमें लेवल ऑफ जो हंगर है इंडिया में स्पेशली उसको सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। तो सीरियस कैटेगरी समथिंग जो बहुत एक वरीसम सिचुएशन है इंडिया के लिए। और अगर मैं पिछले साल के बारे में बात करूं तो पिछले साल हमारी जो रैंकिंग थी 102 थी आउट ऑफ 117। सो अभी कुछ कंट्रीज को एलिमिनेट भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस साल जो है 107 कंट्रीज ही हैं और पिछले साल 117 कंट्रीज थी। तो कुछ कंट्रीज को एलिमिनेट भी किया गया है और उसमें जो हमारी रैंकिंग है वो 94 है 107 कंट्रीज में। तो आप सोच सकते हैं कि हम शायद पीछे से टॉप कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं नेबरिंग कंट्रीज में, नेबरिंग कंट्रीज की क्या पोजीशन है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि नेपाल जो है वो हमसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। उसकी रैंकिंग है वो 73। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 88 है और बांग्लादेश की 75 है, इंडोनेशिया की 70 है। और टोटल जो है 107 कंट्रीज में जो 13 कंट्रीज हैं उनको बहुत ही वरीसम सिचुएशन में रखा गया है इंक्लूडिंग इंडिया। सो 13 जो कंट्रीज है जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उसमें एक 13 में से इंडिया का भी पोजीशन है जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं कि जो 13 कंट्रीज में वो किस तरीके की कंट्रीज हैं, तो मेनली आपको एक आइडिया तो होगा ही कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज मेनली इसमें होंगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रवांडा 97, नाइजीरिया 98, अफगानिस्तान 99, लाइबेरिया 102, मोजाम्बिक 103 और चाड 107। सो चाड जो है वो लास्ट में कंट्रीज है। तो ये टोटल पोजीशन है। मैं अभी आप समझ सकते हैं कि आइडिया आपको हो चुका होगा कि इंडिया की सिचुएशन बहुत ही खराब है। सो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल सेकंड जो है वो बात करता है कि एंडिंग हंगर बाय द ईयर 2030। एक लिमिटेड क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम हंगर को ख़त्म करना है 2030 के पहले। तो इसमें बात ये किया गया है कि जो 37 कंट्रीज हैं जो अभी इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो अभी इंडेक्स ये जारी हुई है इस साल, उसमें ये बात किया जा रहा है कि 37 कंट्रीज है जो हैं वो इवन फेल करेंगी अपने जो उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया सेट किया है कि हंगर को इतने साल तक ख़त्म कर देंगे, तो वो अपनी प्री क्राइटेरिया जो भी उन्होंने सेट किया है वो उसको मैच नहीं कर पाएंगी। तो एक तो ये वरीसम सिचुएशन है। ठीक है। हंगर इंडेक्स जो होती है वो क्या है और किस पैरामीटर्स पे ये जो भी इंडेक्स वो तैयार होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक प्री रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये बाई एनुअल, ये ऐसा कुछ एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रखना है कि ये साल में एक बार ही रिपोर्ट ये रिलीज होती है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पब्लिश करती है, जिसमें कि पहला है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन ये मिल के इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करती हैं एवरी ईयर। और ये जो इसका जो डिजाइन होता है हंगर इंडेक्स का, तो ये कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है जिसमें कि डिफरेंट क्राइटेरियाज जो हैं वो एक्चुअली 4 क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। सो इस 4 क्राइटेरियाज के अंदर डिफरेंट सबसेट्स है, उस पर टोटल मेजर किया जाता है और इसके बाद ये इंडेक्स एक साल में एक बार रिलीज की जाती है। सो वो 4 इंडिकेटर्स जो मैं बात कर रहा था उसमें 4 इंडिकेटर्स हैं: अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसमें अगर बात करूं कि अंडर न्यूरिशमेंट के अंदर जो होता है, अंडर न्यूरिशमेंट होता है कि द शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर नरिश्ड। मतलब जैसे मैं बोलूं कि अगर कुछ पॉपुलेशन जो भी एक कंट्री की है वो अंडर नरिश्ड है, तो अंडर नरिश्ड का मतलब क्या है
कि दैट इज हुज कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट। सो कैलोरिक इनटेक जो होता है वो इनसफिशिएंट है। मतलब मान लीजिए कि किसी पर्सन को 10 कैलोरी चाहिए एक दिन में, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो अगर 10 कैलोरी चाहिए अगर पर डे एक इंसान को चाहिए जिसमें कि वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को ईजिली कर सके, और उसमें उसको जो कैलोरी इनटेक मिलता है वो 2 या 3 मिलता है। सो अगर 2 या 3 अगर इस तरीके की कैलोरी इनटेक मिलती है तो जहाँ पे वो उसको अंडर न्यूरिशमेंट बोला जाएगा, यानी कि जो न्यूरिशमेंट की उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी की उससे बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग अगर मैं बात करूं कि जैसा कि शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5, तो 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो वेस्टेड हैं। तो वेस्टेड का मतलब होता है कि दैट इज हु हैज लो वेट फॉर द हाइट रिफ्लेक्शन एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। सो अगर जैसे कि वेस्टिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए जो एज है किसी बच्चे की वो 5 से 10 साल हो गई, तो 5 से 10 जब हो रही है तो उसमें जो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो भी बढ़नी चाहिए। तो अगर उसके एज के हिसाब से अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। सो अगर चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में बात करूं तो स्टंटिंग का मतलब होता है कि जो एज है बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी इनटेक, उसकी जो ग्रोथ है बॉडी की वो बिल्कुल एडुक्वेट नहीं हो पा रही है। एज तो बढ़ रही है बट उसकी जो एज की जो बॉडी की जो एक प्रॉपर इनटेक होती है कि किस तरीके की बॉडी इस साल मान लो 5 साल के बच्चे की लीन एंड थ्रिन होगी, 10 थोड़ी सी उसकी इंप्रूवमेंट होगी। तो इसमें क्या है कि जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं वो मतलब उनकी या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की जो पाँव होते हैं नीज वो उनके स्टंट हो जाती है, मतलब कि मुड़ जाती है, मतलब कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ेंगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 190 डिग्री पे। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाइट जो बच्चे की होती है वो नहीं बढ़ पाती है, और या ये आपको मेनली याद रखना है कि जो चाइल्ड वेस्टिंग होती है उसमें वेट नहीं बढ़ पाता है एज के हिसाब से, और चाइल्ड स्टंटिंग जो होती है उसमें हाइट नहीं बढ़ पाता है एज के हिसाब से, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कि बच्चे की डेथ, बच्चों की एज के हिसाब से जो डेथ हो रही है उसमें इंक्रीज हो रहा है। सपोज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है 0 to 5 ईयर्स के बीच में 1000 बच्चे में से कितने उनको बच्चे को अपने 5 साल तक जी नहीं पाते हैं या फिर बच्चों को अपने जान गंवाने पड़ते हैं 0 to 5 ईयर्स में। तो 1000 में से उसको प्रोपोर्शन निकाला जाता है। तो उसी तरीके से ये चाइल्ड मोर्टेलिटी जो होता है वो 0 to 5 के बीच में ये उसके मेजरिंग स्केल पे इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि सिचुएशन क्या है नेबरिंग कंट्रीज का इंडिया के अकॉर्डिंग, तो आप अभी देख सकते हैं इस ग्राफ में 2020 का ये स्कोर है, ठीक है। 0 to 5 के बीच में मतलब 5 से नीचे का अगर बात करूं रैंक जो है 170 है, ठीक है। इसमें रैंकिंग इसमें ये है जो मार्क्स दिए गए हैं, कितने मार्क्स दिए गए हैं। जैसे कि ये श्रीलंका है वो 64 रैंक पे है तो उसको 16.3 रैंक मार्क्स मिले हैं। बांग्लादेश का है, फिर ये 88 पाकिस्तान का है रैंकिंग, 94 इंडिया का जैसा मैंने बताया तो उसकी जो मार्क्स है 27.2 है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 17 कंट्रीज जो हैं वो लेस देन 5 और कलेक्टिवली रैंक्ड 1 to 70। सो जिसका अगर 5 से नीचे अगर किसी का मार्क्स आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी आपको याद रखना है कि अगर मार्क्स कम है तो इसका मतलब उसकी रैंकिंग जो हो बहुत अच्छी होगी, और मार्क्स अगर ज़्यादा है तो उसमें रैंकिंग जो है उसको हायर लेवल पे होंगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि क्या रीजन्स है इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों है, क्या ऐसे रीजन्स हैं कि ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 70s 80s में, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ग्रोथ ऑफ जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं या फिर राइस या फिर व्हीट उसकी वो तो होती रही, लेकिन फिर भी आज क्या ऐसे रीजन्स हैं या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं कि इंडिया इतना पुअरली परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आपको तो याद रखना है कि जो मिसमैचेस हैं ग्लोबल, एक आपको फूड चेन प्रोडक्शन और एक्सेसिबिलिटी, ये बहुत ही दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी एक बहुत ही मेजर चैलेंज है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर अभी बात करूं मैं, सो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वेस्टेड चिल्ड्रेन अंडर 5। तो अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मिला लिया जाए तो वेस्टेड चिल्ड्रन की जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इंडिया में ये एक बहुत ही प्रिवेलेंट एक वरीसम सिचुएशन है, ठीक है। और
उसका जो मेन रीज़न है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक जो हो रहा है बॉडी की जो ग्रोथ के लिए चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो आपको ये याद रखना है। फिर लैक ऑफ गुड क्वालिटी फूड, जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि गुड क्वालिटी फूड की सिर्फ एक्सेसिबिलिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट होती है किसी बॉडी की ग्रोथ के लिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि और एक यही रीज़न नहीं है कि लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ फूड, इसके साथ जो मेजर रीज़न है कि क्वांटिटी ऑफ फूड भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को जो इम्पोर्टेंट मतलब क्वांटिटी है, जितने उनको एडिक्वेट मात्रा में भोजन चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये दो मेजर इम्पोर्ट के कारण इंडिया की हमेशा से ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में परफॉर्मेंस जो बहुत वीक होते जा रही है, ठीक है। और ये जब बोथ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ऐड कर देते हैं तो इसके बाद जो एक सिचुएशन जो क्रिएट होती है वो बहुत मतलब कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया के अगर बारे में बात करूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जब बात करूँ कि अंडर न्यूरिशमेंट जो है वो मेजरिंग, अगर मेजरिंग स्केल पे बारे में बात करूँ कि अंडर न्यूरिशमेंट का क्या कारण है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कारण है कि जो परसिस्टेंट लो इनकम अमंग द हाउस होल्ड। सो एडिक्वेट जो मनी की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी फैमिली की या उसके पालन पोषण के बच्चों की, तो वो एडिक्वेट नंबर ऑफ जो मनी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और इसके चलते जो उनकी प्रॉपर डाइट होती है उस पर ध्यान बहुत हाउस होल्ड में नहीं दिया जाता है। तो एक मेजर तो कारण ये है। फिर इसके बाद जो मेजर कारण है स्टंटिंग या वेस्टिंग के बारे में बात करूं तो लैक ऑफ सैनिटेशन और जो गुड क्वालिटी पोर्टेबल वाटर होते हैं, और इसके बाद रेगुलर चेकअप है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मिसिंग है। तो सबसे पहले तो अभी गवर्नमेंट को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हेल्थ की जो क्वांटिटी, हेल्थ की जो क्वालिटी है दूर दराज इलाके में भी उसको एक अच्छे तरह से मेंटेन किया जाए, ताकि जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगी कि जैसे आप गुड हेल्थ क्वालिटी को इंश्योर करेंगे तो इससे क्या होगा कि सैनिटेशन और एजुकेशनल सर्विसेज भी इम्प्रूव होंगी। और जब एक वाइस वर्सा सिचुएशन है जहाँ पे आप एजुकेशन सर्विसेज पे या पे ध्यान देंगे तो सैनिटेशन और हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो गवर्नमेंट को एक ओवरऑल होलिस्टिक असेसमेंट करना होगा कि किस तरीके से एक इस मेजर चैलेंजेस जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको इम्प्रूव किया जा सके, और एक एक हंसी का पात्र ना बने पूरे वर्ल्ड में कि हम अपने हेल्थ को या सैनिटेशन को इस पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके चलते इंडिया एक ग्रोइंग पावर है उसको भी इस तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना पुअरली परफॉर्म कर रहा है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। सो आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर आपके एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे। यहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। सो एज ऑलवेज दैट्स इट फॉर टुडे, स्टिल वी मीट इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।